हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल कोट से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। छोटा सा है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो। हम करेंगे, आज का टॉपिक है डीटी का ट्रांसफ़र प्राइसिंग। उसका ये जो टॉपिक है सेक्शन 92A एसोसिएट एंटरप्राइज। तो हम देखेंगे कि एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है। जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग टॉपिक है ये रिवॉल्व करता है एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, बट ये एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है वो आज हम देखेंगे। कोई भी दो एंटरप्राइज एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए 13 कंडीशंस होता है, इनमें से कुछ भी अगर वो फॉल करता है तो हम उसे एसोसिएट एंटरप्राइज कहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखना कि क्या होता क्या है ये। Let's start. Two enterprises shall be treated as associate enterprise. कब? If any of the below 13 conditions are satisfied at any time during the previous year. Previous year में कभी भी कोई भी टाइम में अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब हम बोलेंगे कि एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो क्या कंडीशन है? लेट्स स्टार्ट। मैंने बहुत ईजीली से लिखा है कि जिससे कि आपको समझने में बहुत इजी होए, बहुत सॉर्टेड वे से लिखा है और बहुत से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रख के मैंने बहुत शॉर्टली लिखा है कि बहुत इजीली आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पहला है वन एंटरप्राइज होल्ड्स इफ 26% वोटिंग पावर, और दूसरा पॉइंट इफ इट होल्ड्स 26% शेयर्स ऑफ अनदर एंटरप्राइज। दो पॉइंट है ये अलग अलग। अगर एक एंटरप्राइज होल्ड करता है 26% वोटिंग पावर दूसरे एंटरप्राइज का तब हम उसे कहेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। अगर एक एंटरप्राइज होल्ड करता है 26% शेयर्स दूसरे एंटरप्राइज का तब हम उसे कहेंगे एक एसोसिएट एंटरप्राइज। ठीक है, ये दो यहाँ पर आ गया है। तीसरा है अगर एक एंटरप्राइज, तीसरा और चौथा, अगर एक एंटरप्राइज लोन देता है दूसरे एंटरप्राइज को ऑफ एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का 51% अगर लोन अमाउंट हो जाता है दूसरे एंटरप्राइज का तब हम इसे कहेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। या फिर और एक नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक एंटरप्राइज गारंटीज एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ अदर एंटरप्राइज, अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का बोरोइंग के लिए एटलीस्ट 10% ऑफ बोरोइंग्स का गारंटी देता है, गारंटर बनता है, देन दैट मीन्स दैट बोथ द एंटरप्राइजेस will be known as associate enterprise. Next, fifth, अगर एक एंटरप्राइज अपॉइंट करता है मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अनदर एंटरप्राइज तब उसे हम कहेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। और अगर एक पर्सन, इस केस में होता है दो एंटरप्राइज के बीच में, अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का हाफ मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड अपॉइंट करता है या फिर एक वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है, मतलब हम कहेंगे वो एसोसिएट एंटरप्राइजेज है। या फिर एक इंसान, यहाँ पर एंटरप्राइज नहीं है, बाकी पूरा सब कुछ सेम है, अगर एक इंसान अपॉइंट करता है मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईच ऑफ सच एंटरप्राइज का तब भी हम उसे एसोसिएट एंटरप्राइज कहेंगे। तो यहाँ हम देखिए अभी तक 6 पॉइंट्स कवर हो चुका है। पहला ये दो था 26% वोटिंग पावर, 26% शेयर्स, दूसरा, तीसरा था 51% ऑफ टोटल एसेट्स एटलीस्ट लोन अगर दे देता है उतना अमाउंट का, चौथा था गारंटर बनता है 10% एटलीस्ट टोटल बोरोइंग का, पांचवा है अगर एक एंटरप्राइज अपॉइंट करता है मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सिक्स्थ है अगर एक इंसान अपॉइंट कर देता है मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इस केस में हम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे। 6 पॉइंट्स अभी तक हो गया। चलिए नेक्स्ट बाकी 7 देखते हैं। नंबर 7th, 8th, 9th मैंने एक साथ लिख दिया है। क्या कि अगर एक एंटरप्राइज अगर होली डिपेंडेंट ऑन नो हाउ, पेटेंट एंड कॉपीराइट, अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का पूरा होली डिपेंडेंट है उस दूसरे एंटरप्राइज का कॉपीराइट पे, दूसरे एंटरप्राइज का नो हाउ, पेटेंट पे, तब हम कहेंगे कि वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। अगर एक एंटरप्राइज सप्लाई करता है 90% और मोर ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ अनदर एंटरप्राइज का, सपोज दूसरा एंटरप्राइज, अनदर एंटरप्राइज जो है उसका रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहा है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का
90% मतलब 90 लैक्स, तो मतलब 90 लैक्स से ज़्यादा, मतलब सपोज पहला एंटरप्राइज 92 लैक्स का रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो मतलब बोलेंगे ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। अगर नेक्स्ट क्या है नंबर 9, अगर एक एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग एंड अदर कंडीशन ऑफ अनदर एंटरप्राइज, तब भी हम कहेंगे वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। नेक्स्ट 10th पॉइंट है, अगर एक एंटरप्राइज एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट होल्ड करता है दूसरे एंटरप्राइज में, बीइंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है, फर्म, एओपी, बीओआई, कोई भी फॉर्म में एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट होल्ड करता है, तब हम कहेंगे कि वो दोनों एंटरप्राइज क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज। 11th पॉइंट, अगर दोनों एंटरप्राइज के बीच में म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तब हम उसे कहेंगे क्या, एसोसिएट एंटरप्राइज। म्यूचुअल इंटरेस्ट यानी कि एग्जांपल जॉइंट वेंचर, अगर जॉइंट वेंचर है, एक जॉइंट वेंचर में तो मतलब दोनों का इंटरेस्ट होगा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट्स देखेंगे। 12th, अगर एक एंटरप्राइज कंट्रोल बाय एक इंडिविजुअल है, सपोज लेट्स से कि इंडिविजुअल एक्स कंट्रोल करता है फर्स्ट एंटरप्राइज को, जो अदर एंटरप्राइज है वो भी कंट्रोल्ड है उसी इंडिविजुअल एक्स से, या फिर उस इंडिविजुअल के कोई रिलेटिव से, या और जॉइंटली बोथ द इंडिविजुअल और रिलेटिव कंट्रोल करते हैं, और जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय बोथ मतलब बोथ द इंडिविजुअल एंड रिलेटिव। तो अगर एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल दोनों ही एंटरप्राइज को कंट्रोल करता है, देन वी विल से दैट द एंटरप्राइज इज अ एसोसिएट एंटरप्राइज। एंड लास्ट पॉइंट, इफ इसी की तरह कुछ सिमिलैरिटी ऊपर पॉइंट से, अगर एक एंटरप्राइज कंट्रोल्ड बाय एचयूएफ और दूसरा एंटरप्राइज जो कि है कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ द एचयूएफ और रिलेटिव ऑफ द मेंबर, या फिर और बाय बोथ, तब हम कहेंगे कि एसोसिएट एंटरप्राइज है। मतलब सिमिलैरिटी है कि एक ही बंदे से कनेक्टेड है दोनों। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं इजी वे में ऐसे 2-2, 3-3 करके ऐसे बना के लिखूं कि जिससे कि मेमोराइज़ करने में आपको आसानी हो और आपको क्लियर भी हो। तो आप एक बार इसके ग्रोथ थ्रू हम लोग कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अगर एक एंटरप्राइज, आप मेरे साथ साथ बोलिए आपका भी याद होगा, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का या तो 26% वोटिंग पावर रखता है, दूसरा पॉइंट में मोर देन 26% शेयर्स रखता है, थर्ड पॉइंट में एक एंटरप्राइज लोन देता है एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल एसेट्स, फोर्थ है गारंटी एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल बोरोइंग, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट है एंटरप्राइज या पर्सन अपॉइंट करता है मोर देन हाफ ऑफ द क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 7th 8th 9th क्या है, अगर एक एंटरप्राइज पूरा डिपेंडेंट है दूसरे एंटरप्राइज के नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट पे, या फिर सप्लाई करता है 90% से ज़्यादा रॉ मटेरियल, और तीसरा है इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग और अदर कंडीशन दूसरे एंटरप्राइज के। अगर ये सारे कंडीशंस होंगे, कोई भी कंडीशंस इनमें से होगा तो हम बोलेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं, हाँ, बस एक मत कंसिडर कीजिएगा। ये मैंने एक इसलिए बना के लिखा है कि ईजिली हो समझने में। 7th 8th 9th मैंने पॉइंट नंबर लिख दिया है। नेक्स्ट है 10th, अगर एक एंटरप्राइज एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट दूसरे एंटरप्राइज में रखता हो, कोई भी फॉर्म है, चाहे वो पार्टनरशिप है, फर्म है, एओपी है, बीओआई है, तो फिर हम एसोसिएट एंटरप्राइज कहेंगे। 11th है, अगर एक एंटरप्राइज और दूसरे एंटरप्राइज में म्यूचुअल इंटरेस्ट रहता है, एग्जांपल जॉइंट वेंचर, तो हम उसे एसोसिएट एंटरप्राइज कहेंगे। और लास्ट 2, अगर एक एंटरप्राइज और दूसरे एंटरप्राइज के बीच में कॉमन कंट्रोलिंग चीज़ें हैं, कॉमन कंट्रोलिंग इंसान है, इंडिविजुअल है या उसके रिलेटिव है, जो कि कॉमन लिंक अगर है जो कंट्रोल कर रहा है, तो हम उसे एसोसिएट एंटरप्राइज करेंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे ये नोट, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, इससे मेरा मोरल बढ़ेगा और मैं आपके लिए आगे भी ऐसा ही वीडियोज़ लाऊंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।